Hi everyone. So today we will solve this problem of H.C. Verma, and then we will also try to discuss the possible variations जो changes हम इस questions में कर सकते हैं modification to make it further interesting और किस तरह से इस question को और interesting बना सकते हैं. So पहले हम question discuss करेंगे. First we will discuss the concept of the question, then talk about the possible variations कि इसमें आप क्या वेरिएशंस करके आप किस तरह से और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स सी प्रॉब्लम कह रहा है कि एक अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर. सो देयर इज अ शोर ऑफ द रिवर, समथिंग लाइक दिस. ये रिवर है और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है एट द शोर ऑफ द रिवर. ही इज in line of a 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat. तो center of the boat is 5.5 meter away. So इस तरह से 5.5 meter away एक बोट खड़ा है क्योंकि जो आदमी है वो उसी की लाइन पे है, राइट. द मैन इज इन द लाइन ऑफ द बोट. तो बोट कुछ इस तरह से है. ये बोट का सेंटर है और बोट की लेंथ भी दी रखी है, दैट इज 1 मीटर. सो जो बोट की लेंथ है दैट इज गिवन 1 मीटर. सो ये बोट की लेंथ दे रखी है. ओके फाइन. ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल इनटू द बोट. अभी इसे एक एप्पल थ्रो करना है बोट पे. ही कैन थ्रो द एप्पल ओनली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. सो ही कैन थ्रो दिस एप्पल ओनली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट. सो मुझे क्या निकालना है? एंगल निकालना है, थीटा मिनिमम एंड थीटा मैक्सिमम. कि जो एप्पल है वो कहां पर जाके गिरे? बोट पे जाके गिरे. एज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. सो हमें ये एज्यूम करना है कि इनका जो लेवल है, राइट, वो सेम है. हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों का सेम है. सो इसे करना कैसे है? देखो, मुझे जो एप्पल थ्रो करना है वो अगर बोट पे गिरेगा, सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. सो इस तरह से अगर एप्पल मैं थ्रो करता हूं और वो बोट पर जाके गिरता है, राइट. सो जो रेंज है, रेंज वो क्या होगी? ये रेंज होगी, राइट. आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए एप्पल को किसी एंगल थीटा पे जब फेंकोगे, सो वो जाके बोट में गिरेगा. तो इसका मतलब जो रेंज होनी चाहिए वो बोट में होनी चाहिए. देखो, ये जो रेंज आ रही है मेरी, दिस शुड बी ऑफ सफिशियंट लेंथ कि वो बोट पे जाके गिरे. ये आपका रेंज हो जाएगा. तो रेंज का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, ये डिस्टेंस 5.5 है और ये जो डिस्टेंस होगा ये 0.5 होगा. क्यों? क्योंकि बोट का लेंथ 1 मीटर है. सो ये 0.5 है, राइट. और ये जो लेंथ है 5.5 है. सो जो मिनिमम रेंज आएगा आपका, यहाँ पे अगर आप मिनिमम रेंज की बात करो, आर मिनिमम, ये मिनिमम रेंज है, तो कितना आ जाएगा वो? 5.5 माइनस 0.5, दैट इज 5. और मैक्सिमम रेंज कितना होना चाहिए? मैक्सिमम रेंज मतलब जो एप्पल है वो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है. और ये लेंथ अगेन 5.5 है और ये लेंथ फर्दर कितनी है? 0.5. एक्चुअली स्केल का थोड़ा प्रॉब्लम है ना. ये 5.5 है, ये 0.5 है. 0.5 इज लुकिंग टू बी ग्रेटर देन 5.5. ठीक है. सो देखो, जो रेंज मैक्सिमम आ रहा है यहां से, जो रेंज मैक्सिमम आ रहा है, maximum range possible for the apple, that is 5.5 plus 0.5, that is 6 मीटर. सो आपका जो एप्पल का रेंज आना चाहिए, आपका जो रेंज आना चाहिए, दैट शुड बी आर मैक्स, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के बीच में आना चाहिए. इट मीन्स आपका जो रेंज आएगा वो 5 के बराबर या उससे बड़ा होगा और 6 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकता है. सो व्हाट इज आर? आर आपको पता है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. दैट शुड बी 5 to 6. Now u is fixed 10, so you can put 10, so that is will be 100. G का value you can put it to be 10, so 100 by 10, that is equal to 10. 10 of sin 2 theta. इसका मतलब sin 2 theta कितना आ रहा है? sin 2 theta should be between 0.5 to 0.6, or you can say 2 theta should be sin inverse 1 by 2, and that is sin inverse 3 by 5, right. So can you find out this? What is sin inverse 1 by 2? That is 30 degree, right.
सो 30 डिग्री से लेकर के जो 2 थीटा वेरी कर रहा है, बट इज साइन इनवर्स 3/5 37 डिग्री, राइट? ये वाला ट्रायंगल आपको आता होगा। इसमें अगर ये लेंथ 3 है, ये स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5 वाला, राइट है? ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये 37 होता है, ये 53 होता है, राइट? सो साइन 3/5, साइन 3/5 37। सो थीटा का जो वैल्यू है वो 15 डिग्री से लेकर के या उसके बराबर से लेकर के 37/2 कितना होता है, 18 36 18.5। सो 18.5 के बीच में होना चाहिए। तो कैन वी से कि ये हमारा मिनिमम एंगल होगा और ये हमारा मैक्सिमम होगा? कैन वी से दैट? सो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं रेंज की बात करूं, जो रेंज आ रहा है दैट इज यू स्क्वायर, ये रेंज आ रहा है वो आ रहा है 10 साइन 2 थीटा, ठीक है? अब यहां पर आपका आदमी खड़ा हुआ है और यहां पर उसे रेंज जो है उसकी 5 से लेकर के 6 तक, ये 5 है और ये जो है ये 6 है, और ये आपका बोट है 1 मीटर का। इस तरह से आपका केस है और आपकी ये रेंज है। अब इसे एनालाइज करो कि जो रेंज है साइन 2 थीटा, अगर मैं बात करूं थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है, देखो आप जो थीटा मैक्स मिनिमम ले सकते हो वो 0 डिग्री ले सकते हो, मतलब ये थीटा है ना, ये एंगल यहां से आप कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, तो मिनिमम जो एंगल हो सकता है वो 0 हो सकता है, मतलब यहीं पे कोई 0 पे फेंक दो तो तुरंत वहीं गिर जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे। इससे ज्यादा अगर लोगे तो वो बैकवर्ड मूव करने लगेगा और फिर आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो बैक साइड हो जाएगा। सो आपका जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है 0 टू, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप ले सकते हो वो 0 से लेकर के मैक्सिमम 90 तक ले सकते हो। सो उस केस में 0 से 90 में आपका जो रेंज है वो किस हिसाब से आएगा, देखो यहाँ पे मैं ग्राफिकली बताऊं तो ज़्यादा कुछ समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा प्लॉट करता हूँ और यहाँ पर साइन 2 थीटा लेता हूँ, साइन, अच्छा यहाँ पे 1 लेते हैं और साइन 2 थीटा का ग्राफ देखते हैं। साइन 2 थीटा का ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो यह आपका एंगल है, ये 0 है, मैं सिर्फ 0 टू 90 बनाना चाहता हूँ, 0 टू 90, ठीक है, 90 डिग्री। व्हाट इज साइन 2 थीटा, 0 पे 0 होगा, व्हाट इज 90 पे 180, साइन 180 कितना होगा, 0। 45 पे कितना होगा, 45 पे मैक्सिमम होगा, यू कैन चेक। और आपको साइन 2 थीटा का ग्राफ आता भी होगा, दैट लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मैक्सिमम है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, और ये ग्राफ है साइन 2 थीटा का, और जो रेंज है वो कितना है, 10 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो अगर आप इस ग्राफ को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 10 से अगर मैं इस ग्राफ को मल्टीप्लाई कर दूं, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, सो अगर मैं इसे ग्राफ को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो यहाँ पे ये जो रेंज आएगी ये 10 टाइम्स हो जाएगी, 10, ठीक है। और ये जो एंगल होगा, सॉरी नॉट एंगल, ये जो ग्राफ होगा ये किसका ग्राफ है, 10 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा का। मैं 10 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो रेंज है, तो ये मेरे रेंज का ग्राफ है। और मुझे जो अपनी रेंज रखनी है वो कहाँ से कहाँ रखनी है, 5 टू 6, तो बीच में कहीं 5 होगा। अच्छा दूसरा कलर लेते हैं, देखो जो आपको रेंज रखना है 5 टू 6 रखना है ना, तो यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, ठीक है। ये एंगल आपका आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, 30 डिग्री है, 30 नहीं, व्हाट वाज द एंगल, 15 डिग्री आया था, ठीक है, ये थीटा का है। और यहाँ पे कहीं 6 है रेंज, और उसके लिए हमारा जो एंगल आया था वो आया था 18.5 डिग्री, रिमेंबर। नाउ यू कैन सी कि जो 5 है उसके लिए, रेंज 5 के लिए एक और एंगल है आपके पास, और ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया भी होगा कि फॉर अ गिवन रेंज वी हैव टू वैल्यूज ऑफ थीटा, वन इज एक तो थीटा होगी और दूसरी 90 माइनस थीटा होगी, दोनों के लिए जो रेंज आती है वो सेम आती है। सो यहाँ पे एक रेंज आएगी विच इज 90 माइनस 15, तो 75 ले लो, और यहाँ पे एक और 6 के लिए एक और रेंज आएगी विच इज ये वाली, ये कितनी होगी, 90 माइनस 18.5, कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा, 18.5 डिग्री। सो इस तरह से आपके पास दो रेंज आएगी। सो फॉर, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज योर रेंज ऑफ द थीटा, किस थीटा की रेंज के लिए आपका जो एप्पल है वो बोट में जाके गिरेगा, सो आपका जो आंसर होगा, आपका थीटा बिलोंग्स टू 15 टू 18.5, एंड फर्दर अगर मैं इसी में बात करूं तो फर्दर
this value, what is this value, एक बार कैलकुलेट कर लेना. Let's call it, you know, okay, निकाल लेते हैं. 90.0, 18.5, 10.55, 981, 817, 71.5. सो 71.5 से लेकर के फर्दर वो कहाँ तक जा रही है, 75 तक. सो ये आपका थीटा का वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए एप्पल बोट पे जाके गिरेगा. तो अगर थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम पूछे तो आपका थीटा मिनिमम 15 है, थीटा मिनिमम 15 है, और थीटा मैक्सिमम कितना है, थीटा मैक्सिमम जो है 75 है. बट एक बात आपको यहाँ पे गौर करनी चाहिए कि इसके बीच में अगर आप यू नो एप्पल को प्रोजेक्ट करते हो, 18.5 से लेकर के 71.5 कितना रेंज आ रहा है, ये कैलकुलेट करो. 53 आ रहा है क्या, 7, 8, ओके, लेट मी कैलकुलेट इट. 71.5, 18.5 कितना का रेंज आ रहा है ये, 0, 11, 11, 8, दैट इज 3, 6, 1, 53. सो ये जो 53 डिग्री का जो रेंज है, अगर आप एप्पल को इस पे प्रोजेक्ट करते हो सो वो बोट पे नहीं गिरेगा. रेदर आप यहां से देखो कि ये जो रेंज आ रही है ना, इस पे आपका बोट जो एप्पल है वो बोट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा. इस तरह से अगर आपकी बोट है तो जो आपका एप्पल है ना, एप्पल है वो बोट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा. और मैक्सिमम रेंज क्या होगी उसकी, देखो यहां से भी देख लो, मैक्सिमम रेंज जो आएगी एप्पल की वो 10 तक आएगी मैक्सिमम, और 45 पे आएगी. इसका मतलब अगर आपने एंगल 45 रखा तो एप्पल कहां जाके गिरेगा, 10 मीटर्स अवे, 10 मीटर, ठीक है. और 45 के बाद वापस से डिक्रीज होगी, और फिर जैसे जैसे और एंगल बढ़ाओगे फिर डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा. ये एंगल कौन सा आएगा, ये एंगल आपका आएगा 71.5. फर्दर वो डिक्रीज होते 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 75 पे, फर्दर यहां से 75 लोगे तो ये 75 पे अगेन बोट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी. इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो थीटा मिनिमम है और थीटा मैक्सिमम है उन दोनों के लिए रेंज सेम है. रेंज सेम है का मीन मतलब क्या है मेरा, कि अगर आप ये एप्पल को यहां से बोर्ड पे थ्रो करते हो तो थीटा मैक्सिमम मिनिमम के लिए भी वो यहीं जाता है और थीटा मैक्सिमम के लिए भी यहीं जाता है. ऐसा नहीं कि थीटा मिनिमम के लिए ये वाली रेंज आ रही है और थीटा मैक्सिमम के लिए ये वाली रेंज आ रही है, नहीं, थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम के लिए सेम रेंज आ रही है. सो इसका एक इंटरेस्टिंग यूज करके हम एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द बोट. अगर हम बोट की लेंथ को इंक्रीज करें तो आपके आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा. देखो थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम सेम रेंज के लिए है, राइट. अगर मैं कहूं कि ये बोट का लेंथ आप ये 5 था, यहां से ये 5 था और ये 6 था. अगर मैं कहूं कि ये जो मैक्सिमम रेंज है, ओके ये 5 नहीं था, ये 5.5 था, ये 5 था, ये 5 है ना. अगर मैं कहूं कि बोट की लेंथ 1 मीटर ना होकर 2 मीटर है, लेट्स से 2 मीटर है, तो ये इस तरह से होगा और ये 7 हो गया, ठीक है. तो क्या अभी आपके आंसर में कोई चेंज आएगा, नो क्योंकि आपका जो थीटा मिनिमम है वो भी अभी भी यही इसी रेंज के लिए और थीटा मैक्सिमम भी यही रेंज के लिए. सो अगर वो लेंथ को बोट की चेंज करता भी है तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. थीटा मिनिमम, हाँ वो चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, थीटा का रेंज जिसके लिए एप्पल बोट पे जाके गिरेगा, थीटा का रेंज चेंज हो जाएगा, बट थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि बोट का इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से. इनफैक्ट अगर आप थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम की ही बात करो सो इसको बोट की लेंथ देने की जरूरत ही नहीं है, राइट. आपको सिर्फ क्या चाहिए, थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम के लिए आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट ऑफ बोट की लेंथ चाहिए, जो बोट का इनिशियल पॉइंट है उसका डिस्टेंस चाहिए, सिर्फ इसी के लिए आप थीटा मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं, राइट. सो अगर वो बोट की लेंथ कुछ एल भी देता है, वी आर नॉट यू नो बॉदर, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस लेंथ ऑफ द बोट. तो अगर लेंथ ऑफ बोट नहीं भी दी होती, व्हाट वी नीड इज जस्ट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द बोट एंड द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस है,
सिर्फ वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। सो इन फ्यूचर अगर वो इस तरह से कुछ कंसिडर करता है कि बोट की लेंथ को एल दे देता है, सो डोंट टेक इट एज अ वेरिएबल, उसको आपको सॉल्व ही नहीं करना है। अदरवाइज यू मे थिंक कि एल पे आंसर डिपेंड करेगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द दिस एल। नो, बोट की लेंथ इनफाइनाइट भी दे दे तो भी आपका आंसर चेंज नहीं करेगा। ओके, सो ओके फाइन, आई थिंक समझ आ गया होगा। एंड इफ यू हैव any question that you want to discuss with me, you can send that in the Telegram group. The link is given in the description. So bye then, take care and keep working hard. Best of luck for your exams.